कट ना पाई किसी से चाल मेरी, लोग देने लगे मिसाल मेरी, और वो भी मेरे फेंके हुए जुमलों से काम लेते हैं, जिनसे बंद है बोलचाल मेरी। जय हिंद दोस्तों। श्लोक का आज तीसरा पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। 2 पार्ट हम लोग पढ़ चुके। आज एरर के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जिनमें घड़ी खराब हो जाती है या ठीक हो जाती है, इतने बजे सही समय बताती है, गलत समय बताती है, आज उस टाइप के सवाल हम लोग करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा सवाल है कि एक घड़ी एक दिन में 5 मिनट धीमे चलती है। यदि वह आज सही समय बता रही है तो पुनः कितने दिन बाद सही समय बताएगी। एक चीज आप अच्छे से ध्यान रखें कि कोई भी घड़ी अगर वो गलत या सही समय बता रही है, गलत, मान लीजिए 5 मिनट, अभी जो हमारा सवाल था, एक दिन में 5 मिनट धीमे चलती है, ऐसी कोई भी अगर घड़ी हो जो 5 मिनट धीमे चलती हो, 5 मिनट तेज चलती हो, ऐसी हर घड़ी हर 12 घंटे में सही समय बताएगी। ऐसा क्यों होगा कि जैसे मान लीजिए आज 5 मिनट तेज हो गई, 12 घंटे बाद वापस ये 5 मिनट जो है, इसका अंतराल जो है वो 12 घंटे होके और ये सही हो जाएगा। मतलब हर 12 घंटे में घड़ी जो है वो सही समय बताएगी आपका। अब ऐसे सवालों को कैसे करें, देखो, इसने कहा 5 मिनट धीमे चलती है हर 12 घंटे में, यानी हम ये पता लगा लेंगे कि 12 घंटे में कितना चल चुकी। तो भाई 5 मिनट धीमी होती है ये एक दिन में, एक दिन में। तो 1 मिनट धीमा होने में इसको कितना टाइम लगेगा, आप कहेंगे जी 1/5 दिन। और अगर मैं 60 मिनट की बात करूं कि 60 मिनट कितनी देर में धीमा हो जाएगी, ये तो 1/5। देखो इधर 60 से गुणा कर दिया तो इधर भी 60 से गुणा कर दो, 12 दिन में। और 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। 1 घंटा ये धीमी हो जाती है 5 12 12 दिन में, यानी 12 दिन में ये घड़ी 1 घंटा जो है वो स्लो हो जाती है। तो भाई मैंने आपको बताया कि 12 घंटे तेज या 12 घंटे फास्ट कितने दिन में होगी। तो 12, इधर भी 12 से गुणा कर दिया, इधर भी 12 से गुणा कर दिया, 144 दिन बाद जो है ये घड़ी बिल्कुल सही समय बताएगी। अगर तेज का क्वेश्चन आ रहा होता, अगर ये कहता 5 मिनट तेज हो जाती है, तो उसका भी यही आंसर होता। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन था, एक घड़ी को सुबह 4 बजे ठीक किया जाता है और घड़ी 24 घंटे में 20 मिनट पीछे हो जाती है, तो चौथे दिन 3 बजे पूर्वाह्न। पूर्वाह्न का मतलब होता है एएम। आप ये बात ध्यान रखना हमेशा, एक होता है पूर्वाह्न, एक होता है अपराह्न। अपराह्न, तो भाई ये तो होता है पीएम और ये होता है एएम। ठीक है, मतलब ये अगर दिन के 12 बजे हैं तो 12 बजे से पहले का समय एएम होता है, 12 बजे के बाद का समय पीएम होता है। इसने कहा 24 घंटे में 20 मिनट पीछे हो जाती है, तो चौथे दिन घड़ी 3 बजे पूर्वाह्न क्या समय दर्शाएगी। देखो, ऐसा कोई भी सवाल आए, इसको आपको हमेशा गलत और सही घड़ी का कंपैरिजन कर लेना है। हमेशा गलत और सही घड़ी, इनका कंपैरिजन करने लेना। यानी अगर सही घड़ी एक दिन में 24 घंटे दिखा रही होती, तो भाई जो गलत घड़ी है वो, इसने कहा है अपने से 20 मिनट पीछे हो जाती है, 20 मिनट पीछे हो जाती है, यानी 23 घंटे और 40 मिनट ये समय दर्शाएगी, क्योंकि 24 घंटे तो सही समय है। 24 घंटे एक दिन में ये जो घड़ी है वो 20 मिनट पीछे हो जाती है। 20 मिनट पीछे का मतलब आप समझ गए होंगे कि 23 घंटे 40 मिनट। अब आप इसमें ये देखो कि इसका समय का अंतराल कितना रहा, कितना टाइम ये चल चुके, समय का जो अंतराल है वो कितना है। तो भाई सुबह 4 बजे ठीक किया था, चौथे दिन, ये पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा दिन, आज के दिन सुबह 4 बजे, वो 4 AM पे इसको ठीक किया गया था। इसके बाद इस समय इसने पूछा घड़ी 3 बजे पूर्वाह्न दर्शाती है, यहां जो है ये 3 AM दर्शा रही है, लेकिन ये गलत घड़ी है, ये सही घड़ी नहीं है। तो आप ये देखो ये पूरा ड्यूरेशन कितना था टाइम का। तो देखो यहां से 4 बज रहे हैं, ये दूसरे दिन 4 बजे तक 24 घंटे हो गए, फिर इसके बाद में ये 24 घंटे,
इसके बाद में ये 24 घंटे हो जाते अगर ये 4 AM तक होता तो, लेकिन ये 3 बजे तक ही है तो ये होगा 23 घंटे। तो कुल मिला के ये हो गए 24 दूनी 48 और 24 या 72 होता है, ये 71 घंटे हो गए। यानी 71 घंटे के दौरान घड़ी ने कितना तो गलत समय दर्शाया, अगर गलत चली तो कितना चली और सही चली तो कितना चली, ये हम लोग पता कर लेते हैं। तो भाई 23 घंटे 40 मिनट है, 23 और इस 40 को हम लोग घंटे में चेंज कर लेते हैं, तो 60 का भाग दे लें, 2 दूने 4 2 तिया 6, ये पूरा जो है वो आपका आवर्स में चेंज हो गया और ये 24 घंटे। तो ये आ जाएगा 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 72 और 2 74, सॉरी 23 है, 23 तिया 69 और 2 71, 71 बटा 3 घंटे और ये है 24 घंटे। यानी गलत घड़ी का अगर मैं 1 घंटे की बात करूं तो भाई इन दोनों को उधर ले जाओ आप, तो वो आ जाएगा 24 गुणा 3 बटा 71। ये है बात कितने घंटे की, ये 1 घंटे की, यानी 1 घंटे में घड़ी पे इतना फर्क पड़ जाता है। अगर मैं बात करता पूरे 71 घंटे की, यानी गलत घड़ी अगर 71 घंटे चलती तो भाई सही घड़ी कितने घंटे चलती, 24 गुणा 3 बटा 71, इसको भी गुणा कर दूं मैं 71 से, 71 से 71 कट गया, यानी हमारा जो आंसर आ गया वो आया 24 या 72। इसका मतलब ये हुआ कि अगर गलत घड़ी 71 घंटे चलती है तो भाई सही घड़ी जो है वो चलनी चाहिए थी 72 घंटे। यानी गलत घड़ी जो है वो हर 20 मिनट में जो है हर 1 घंटे में 20 मिनट पीछे हो जाती है, तो भाई 72 घंटे में ये 71 घंटे ही चल पाएगी, 20-20 मिनट पीछे होके, और इसका ये इतना टाइम कम हो जाएगा। यानी अगर गलत घड़ी में चौथे दिन 3 AM का टाइम हो रहा है तो गलत सही घड़ी जो है वो उससे 1 घंटा आगे होगी। यानी अगर इसने सही समय पूछा है तो वो समय होगा आपका 4 AM। इसने यही पूछा था आपसे कि भाई घड़ी को सुबह 4 बजे ठीक कर दिया और घड़ी 24 घंटे में 20 मिनट पीछे हो जाती है, हमने पता कर लिया कि ये अगर गलत घड़ी 71 घंटे चलेगी तो ये 72 घंटे चलेगी, और सुबह चौथे दिन गलत घड़ी जो है वो 3 बजे का समय दर्शाएगी। अगर ये 3 बजे का समय दर्शाएगी तो सही समय क्या होना चाहिए था, वो इससे 1 घंटा ज्यादा होना चाहिए था, और वो समय होगा 4 AM। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल आ जाए जिसमें गलत और सही घड़ी का आपको कंपैरिजन करना, अगर ऐसा दिया हुआ हो तो आप गलत और सही घड़ी का जो है वो कंपैरिजन कर लीजिए। एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा, देखो एक घड़ी 1 बजे जो है वो सही समय दर्शाती है यदि वह 1 घंटे में 1 मिनट पीछे हो जाती है। 1 घंटे में 1 मिनट पीछे हो जाती है, इसका मतलब आप समझ रहे हो कि सही घड़ी अगर 1 घंटे चलती तो भाई जो गलत घड़ी है वो 1 घंटे में 1 मिनट तेज हो जाती है, यानी वो चलती 1 घंटा और 1 मिनट। यानी सही घड़ी 1 घंटा और गलत घड़ी जो है वो 1 घंटे 1 मिनट चलती। और इसने कहा है उसी दिन सही समय क्या होगा 6 PM पर। तो आप मुझे बताओ कि 1 PM से और 6 PM तक कितने घंटे का ड्यूरेशन रहा है। तो आप कहेंगे जी 5 घंटे का ड्यूरेशन रहा। बस आपको यही पता करना है कि ये जो गलत घड़ी है ये 5 घंटे में कितना चली, और अगर सही घड़ी होती तो वो 5 घंटे में कितना चलती। इसको चेक कर लेते हैं। समय जो दिया है, इसने दिया है समय 1 PM से 6 PM तक का, यानी कुल टाइम इंटरवल जो रहा वो रहा आपका 5 घंटे का। समय का अंतराल जो रहा, समय का अंतराल आपका रहा 5 घंटे का। तो भाई गलत और सही घड़ी का कंपैरिजन कर लीजिए आप। अगर सही घड़ी 1 घंटा चलती है तो गलत घड़ी चलती है 1 घंटे और 1 मिनट। इस पूरे को हम घंटे में चेंज कर लेते हैं। तो भाई 1 घंटा, मिनट को चेंज करें तो 1/60 बराबर 1 आवर। यहां से 1 सही 1/60 बराबर आ जाएगा आपका 1 घंटा। तो भाई 60 एकम 60 और 61/60 हो गया क्या। यहां से हम कह सकते थे ये हो गया 61/60, 61/60 घंटे बराबर 1 घंटा। यानी अगर मैं गलत घड़ी की बात करता तो वो 1 घंटे में कितना चलती। तो भाई इन दोनों को उधर ले जाओ आप, 60/61, 61 घंटे चलती। बात कितने घंटे की हो रही थी,
बात हो रही थी हमारे 5 घंटे की, क्योंकि पूरा जो टाइम ड्यूरेशन है वो था 5 घंटे का। तो अगर मैं बात करता कि 5 घंटे अगर गलत घड़ी चली तो सही घड़ी कितनी चली होगी, तो हम कर देते 60/61 गुणा 5, तो भाई ये 300 बटे में 61। 61 का अगर मैं इसमें भाग दूं तो देखो 6 चौक 24, 244। अगर आप 300 में भाग दो 61 का तो 4 बार जाएगा 4, 6 चौक 24, यहाँ बच जाएगा आपका 56। बस अब भाग नहीं जाएगा, यानी 4 बार तो पूरा पूरा चला जाएगा, इसके बाद बचेगा 56/61 घंटे। यानी अगर सही घड़ी जो गलत घड़ी अगर 5 घंटे चलेगी तो सही घड़ी 56/61 घंटे ही चल पाएगी। लेकिन ये 4 सही 56/61 घंटे हैं। अभी इसको मिनट में चेंज नहीं किया, हम इस 56/61 को भी मिनट में चेंज कर लेते हैं। देखो तो हमारा आंसर जो आना चाहिए था वो आ रहा है 4 बजकर कुछ, लेकिन यहां तो कुछ और ही दिया हुआ है। तो इसको क्या करें भाई, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये 4:56 सही 61 मिनट है, 61 घंटे है। तो भाई इसको मैं मिनट में चेंज कर लेता हूं। क्या करूं, 56/61 गुणा कर लूं 60 से, तो भाई ये आ जाएगा 0, 6 6 36 की 6 हासिल 3, 6 5 30 और 3 33, और इसमें 61 का भाग दे लीजिए आप। 61 का भाग दिया 6 5 30, 5 बार चला जाएगा, 5 एकम 5, 5 अंक 30, ये 1 और ये 3 0, फिर वापस 5 बार, तो ये आ जाएगा 305, ये बचेगा 5। यानी अगर इसको मैं मिनट में चेंज करता तो ये आता 4 घंटे तो आपके पूरे पूरे होते, और 55 देखो 3360 में अगर आप 61 का भाग दे रहे हैं तो ये 55 बार तो पूरा पूरा चला जाएगा, बचेगा क्या 5 और बटे में आ जाएगा 61, यानी 55 सही 5/61 मिनट, ये आपका सही समय होगा। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 4:55 सही 5/61 मिनट। यानी अगर गलत घड़ी 5 घंटे दर्शा रही है तो सही घड़ी जो है उसका समय होगा 4:55 सही 5/61। ये कहीं भी आपको नजर आ रहा हो, ये देखो 4:55 सही 5/61, यही हमारा आंसर है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घड़ी जो है वो समरूपता से धीमी होती है, एक रूपता से धीमी होती है। गुरुवार 8 बजे 5 मिनट तेज थी, और यह देखा गया कि आने वाले सोमवार को यह घड़ी जो है वो 8 AM पर 7 मिनट धीमे हो जाएगी। तो घड़ी ने किस समय सही समय दर्शाया? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक घड़ी के 2 समय आपको दिए हुए हो, एक बार ये तेज हो गई, एक बार ये धीमी हो गई, और ये भी आपको बताया गया हो मान लीजिए 5 मिनट 6 मिनट धीमी हो गई हो, इस तरीके का कोई सवाल आ जाए, तो ऐसे सवाल को करने का क्या तरीका होता है? इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाय स्लो प्लस फास्ट। और पहले अगर ये स्लो हुई है तो पहले वाला, और पहले अगर ये फास्ट हुई है तो पहले फास्ट जो था, मतलब जो पहले वाला लेना है। कैसे, अभी सवाल करेंगे हम इस पर, आप ये समझ लीजिए। इसको हिंदी में भी अगर लिखना चाहे तो समय का अंतराल बटे में धीमी प्लस तेज, और गुणा जो पहले अगर धीमी हुई है तो पहले धीमा, और अगर तेज हुई है तो तेज। ठीक है, अब टाइम इंटरवल से क्या मतलब था कि भाई ये घड़ी गुरुवार को सुबह गुरुवार को शाम को 8 PM पे, गुरुवार के दिन 8 PM की बात कर रहा है ये, और उसके बाद में इसने वापस कब देखा? आने वाले सोमवार को, यानी सोमवार को 8 AM की बात कर रहा था ये। तो आपको यही बताना था कि ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये कितना है, कितने घंटे लगे इसमें, टोटल कितने आवर्स हुए। तो इसको चेक कर लेते हैं भाई। तो गुरुवार को 8 PM और सोमवार को 8 AM। देखो गुरुवार को 8 PM और सोमवार को इसने पूछा है अपने से 8 AM का। तो इनके बीच में ये अंतर, टाइम का अंतर कैसे पता करें? तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है, देखो गुरुवार 8 PM, इसके बाद में गुरुवार के बाद आता है शुक्रवार। शुक्रवार को 8 PM तक ये हो गए आपके 24 घंटे।
24 घंटे। इसके बाद में आता है शनिवार, शनिवार को 8 PM, ये भी आपके 24 घंटे। शनिवार के बाद रविवार, रविवार को 8 PM, ये भी 24 घंटे। आप देख रहे हो रविवार को रात को 8 बजे, अगर रविवार को रात को 8 बजे का समय हो रहा है तो भाई सोमवार को सुबह 8 बजे तक ये घड़ी कितनी चल चुकी होगी? क्योंकि आज अगर रात को 8 बज रहे हैं और सुबह जो है सुबह 8 बजे तक का समय जो होगा वो 12 घंटे, और अगला वो दिन जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका सोमवार, यानी सोमवार 8 AM तक ये चल चुकी होगी 12 घंटे। तो कुल मिला के ये टाइम का ड्यूरेशन क्या हो गया, यह आपको पता करना था। तो 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 72 और 12 84 घंटे, यानी कुल मिलाकर घड़ी जो चली इस दौरान वो चली 84 घंटे। और हमारा जो फॉर्मूला हमने सीखा था वो यही था, देखो टाइम इंटरवल, यहां अगर हम देखें इसको तो हमारा फॉर्मूला था टाइम इंटरवल। तो कुल मिला के 84 घंटे चली, स्लो या फास्ट? तो भाई गुरुवार को 5 मिनट तेज थी और सोमवार को 7 मिनट स्लो हो गई, तो कुल मिला के 5 + 7 गुणा पहले क्या हुई, तो पहले हुई ये 5 मिनट स्लो, तो आपको इसको माइनस या प्लस से कोई लेना देना नहीं है। अगर पहले ये 7 मिनट तेज आती तो हम 7 लिख देते यहां, बस अब काटापीटी कर लीजिए आप। 7 और 5 12, 12 7 84, 12 7 84 और 7 5 35, यानी 35 घंटे बाद जो है वो घड़ी ने सही समय दर्शाया होगा। तो भाई 35 घंटे कब हुए? आप देखो गुरुवार को 8 बजे की बात करूं मैं, तो गुरुवार 8 बजे के बाद शुक्रवार 8 बजे, शुक्रवार 8 PM पे, ये हो गए आपके 24 घंटे। और अब 11 घंटे और चाहिए, क्योंकि इसने कहा है 35 घंटे बाद जो है वो घड़ी सही समय दर्शाएगी। तो भाई 24 घंटे तो ये हो चुके हैं, 11 घंटे और जोड़ दो, तो 8 PM के बाद में 9 PM, 10 PM, 11, 12, ये 4 घंटे हो गए, 4 और 7 AM, 7 AM, यहां तक आपके ये 11 घंटे हो जाएंगे। लेकिन अब जो है वो शुक्रवार के बाद दिन चेंज हो जाएगा आपका, वो आ जाएगा शनिवार। शनिवार को सुबह 7 बजे, शनिवार को 7 AM पर घड़ी ने क्या किया होगा, घड़ी ने सही समय दर्शाया होगा। तो ये हमने 24 घंटे तो ये ले लिए और 11 घंटे ये ले लिए। तो भाई ये कहां दिख रहा है हमारा, शनिवार को 7, यही आया था शनिवार को 7 AM, शनिवार 7 AM, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके का कोई भी सवाल आ जाए तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एक सवाल और कर लेते हैं ऐसा, एक घड़ी समान गति से तेज होती जा रही है, एक रविवार को प्रातः 8 बजे ये 5 मिनट धीरे, और उसके अगले रविवार को 8 बजे ये 5 मिनट 48 सेकंड तेज हो गई। अब मैंने आपको अभी बताया कि आपको इसका जो फॉर्मूला याद करना है, ये कुछ मिनट धीमे हो गई, कुछ मिनट तेज हो गई, तो भाई टाइम का जो इंटरवल है, समय का अंतराल बटे में स्लो प्लस फास्ट इनटू पहले स्लो हुई या पहले फास्ट हुई, दोनों में से एक लिख देना है। लेकिन अब टाइम इंटरवल हमारा मैन है, इसको कैसे पता किया जाए? इसने कहा रविवार को सुबह 8 बजे, देखो संडे के दिन सुबह 8 बजे 8 AM पर, और अगले रविवार को 8 बजे शाम को 8 PM पर। तो भाई एक बात बताओ, अगर मैं अगले रविवार को 8 बजे सुबह 8 AM की बात करता, हालांकि इसने हमसे जो पूछा है वो 8 PM पूछा है, अगर मैं 8 AM तक बात करता तो क्या ये 7 दिन का साइकिल पूरा नहीं हो गया? तो ये हो गया 7 दिन का साइकिल, और एक दिन में होते हैं 24 घंटे। तो भाई कुल मिला के ये कितने हो गए, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, यानी 168 घंटे जो है वो इस 7 दिन के ड्यूरेशन में पूरे हो चुके। अब टाइम इंटरवल हमें ये वाला बताना था, तो भाई ये सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक 12 घंटे ये हो गए, 12 घंटे ये हो गए, तो 12 और जोड़ दीजिए इसमें, तो ये हो गया आपका 8 10 10 0 1 7 और 1 8, यानी कुल मिला के 180 घंटे का समय हो गया। ये जो समय है ये निकालना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फिर इस सवाल में कुछ बचा नहीं है। तो भाई 180 घंटे यानी टोटल टाइम ड्यूरेशन जो हो गया वो हो गया 180 घंटे। अच्छा 5 मिनट धीमे, तो 5 मिनट तो यहां आ जाएगा, 5 मिनट 48 सेकंड, इस 5 मिनट 48 सेकंड को भी जो है वो हम
मिनट में चेंज कर लेते हैं। कैसे करें? 5 मिनट 48 सेकेंड। तो भाई ये तो मिनट में है ही ऑलरेडी 48। अगर सेकंड में मिनट में चेंज करना है तो 60 का भाग दे दो आप। 12 चौक 48, 12 पंजे 60, और ये आ जाएगा 5 सही 4/5 मिनट। तो भाई 5 25, 25 और 4 29/5 मिनट। 5 मिनट 48 सेकेंड को हम 29/5 मिनट भी लिख सकते हैं। अब देखो तो 29/5 मिनट, 29/5 मिनट इंटू पहले क्या हुआ था, तो पहले 5 मिनट धीमे, तो 5 यहां आ जाएगा। 5 प्लस 29/5, इसको भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं। देखो 5 प्लस 29/5, इसको कैसे सोल्व करें भाई? इसके बटे में 1, मैंने आपको बताया था तरीका। 5 25 प्लस इन दोनों को आपस में गुणा कर लीजिए 29 और बटे में 5, तो ये आ जाएगा 25 25 50 54, 54/5 यही लिखना था हमें। 180 बटे में आ जाएगा आपका ये, अभी हमने पता किया 54/5, 54/5 इंटू 5, तो भाई ये 5 जो है वो ऊपर चला जाएगा इंटू 5, तो 18 या 54, 18 से काटा इसको 10 बार, तो 10 पंजे 50, 50 5 25, 250/3 आ गया। यानी 250/3 घंटे के बाद 3 से काटो, 3 8 24, 1 बच गया 10, 3 3 9 और 1/3। 1/3 को भी अगर मैं मिनट में चेंज कर लूँ तो 20 से 3 8 24 और हाँ 60 से अगर गुणा कर ले इसको तो ये आ जाएगा 3 से 20, यानी 83 घंटे और 20 मिनट बाद ये घड़ी जो है वो सही समय बताएगी। तो भाई 83 घंटे से मतलब क्या रहा? 83 घंटे से हमारा मतलब है कि भाई 24 घंटे, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 72 और फिर इसके बाद में बच के कितने? 11 घंटे और 20 मिनट, यानी इतने समय बाद ये घड़ी जो है वो सही समय दर्शाएगी। तो भाई पहला टाइम था इसका रविवार को सुबह 8 बजे, तो संडे को 8 AM पर। इसके बाद में 24 घंटे कब होंगे? तो वो हो जाएंगे सोमवार को। उसके बाद में 24 घंटे मंगलवार को, उसके बाद में 24 घंटे बुधवार को, यानी बुधवार 8 AM तक हम लोग पहुंच चुके हैं। 8 AM के बाद में 11 घंटे और जोड़ना इसमें, तो भाई अगर मैं इसमें पूरे 12 घंटे जोड़ता तो 8 बज जाते, 8 PM हो जाता। लेकिन 8 में अगर मैंने 11 घंटे और जोड़े तो देखो 8 के बाद में 9 10 11 12, 4 घंटे तो ये हो गए, और इसके बाद में 7 घंटे और, यानी 7:20 पर। और ये कब के? ये शाम के, यानी बुधवार को शाम को 7:20 पर जो है वो ये सही समय दर्शाएगी। तो ये था हमारा आंसर। ठीक है, आगे चलिए। अगला सवाल कि यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 9 के स्थान पर M आ जाए, इसी प्रकार 8 के स्थान पर N और इसी प्रकार आगे चलता रहे, तो 11 और 10 के बीच में क्या आएगा? 11 और 10 के स्थान पर क्या आएगा? देखो इसको भी ध्यान से समझना, छोटा सा सवाल था, बहुत मुश्किल नहीं था। ये 6 5 4 3 2 1, ये 12 9 8 और 7। इसने क्या कहा हमसे? इसने कहा कि 9 के स्थान पर M आ जाए। देखो यहां M आ जाए, यहां N आ जाए, और इसी तरीके से चलता रहे, तो M N O P Q R S T U V W और X। इसने क्या पूछा अपने से? 11 और 10, तो भाई 11 के स्थान पर W और इसके स्थान पर X, तो W और X हमारा कहां है? ये रहा। ठीक है, इतना इजी सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, ऐसे 12 बजे 12 बार, 13 बजे 13 बार, 13 बजे 13 बार नहीं बजती, 12 बजे तक बजती है। लेकिन इसने क्या कहा? घड़ी उतनी बार बजती है, 24 घंटे में कितनी बार बजेगी? तो भाई 24 घंटे का मतलब हुआ कि 1 घंटे में 1 बार, फिर 2, फिर 3, ऐसे ही ये चलती रहे, तो 12 बजे तक 12 बार बज जाएगी। पहले 12 घंटे में 12 बार बजी, अगले 12 घंटे में भी 12 बार बजेगी,
तो इसका एक तरीका तो ये है कि 12 के बाद में शुरुआत हुई 1 से, फिर 2, फिर 3 और ऐसे ही चलते जाओ, ये 12 बार बजेगी। देखो ये 12 और 1 13, यहाँ ये 11 बार बजती, यहाँ ये 10 बार बजती। देखो 12 और 1 13, ये भी 13, ये भी 13, ऐसे 13 13 जो है वो कितनी बार आएंगे, तो ये आ जाएंगे 12 बार। यानी मैं कह सकता था कि 13 गुणा 12 कर लेता तो हमारा आंसर आ जाता। देखो 12 गुणा 13 होगा 156, ये हमारा आंसर होता। एक तरीका तो ये था इसको करने का। दूसरा तरीका देखो आप, दूसरा तरीका ये हो सकता था कि हमें अगर ये फॉर्मूला पता है कि 1 से लेके n तक की संख्याओं का योग क्या होता है, वो होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो भाई 1 से लेके और अगर 12 तक जाना होता, देखो n से मतलब है अंतिम अंक, तो 12 गुणा 13 और बटे में 2, 2 से काट लेते इसको 6, यानी 12 घंटे में बजती है 78 बार। अगर पहले 12 घंटे में 78 बार बजती तो दूसरे 12 घंटे में भी 78 बार बजती। 2 से गुणा कर लेते आप, 8 दूनी 16 की जहाँ हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, यही हमारा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़के ने घड़ी देखते समय गलती से बड़ी सुई को छोटी सुई और छोटी को बड़ी सुई समझ लिया और उसको मालूम हुआ कि 6:02 हो रहे। देखो ये 12, इस लड़के ने क्या समझा 6:02, तो भाई 6:02 का मतलब है कि घंटे की सुई तो यहां कहीं होगी और मिनट की सुई जो है वो यहां होगी, 2 मिनट यहां पर होगी। लेकिन उसने गलत समझ लिया, उसने जो था वो गलत समझ लिया। एक्चुअल में ये मिनट की सुई थी, ये मिनट की सुई थी और ये घंटे की सुई थी। तो भाई अगर घंटे की सुई 12 से 1 के बीच में हो तो 12 बजकर, और अगर ये एग्जैक्ट 6 पर है तो ये 30 मिनट, तो 12:30 का समय हो रहा था। बच्चा ही तो था, गलती कर गया, कोई बात नहीं, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी 22 सेकंड में 12 बार बजती है और 8 बार बजने में उसे कितना समय लगेगा। अगर ऐसा सवाल आ जाए तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो आप ध्यान रखिएगा। उसका फॉर्मूला है T1/T2 बराबर S1-1 और S2-2। T मतलब है टाइम, समय, और S मतलब है स्ट्राइक, स्ट्राइक मतलब जितनी बार वो बजती है। तो 22 सेकंड में बजती है ये 12 बार, 22 सेकंड में 12 बार, और 8 बार बजने में इसको कितने सेकंड लगेंगे। एक्चुअली में ये एक कम क्यों करते हैं वो आप समझना। जैसे मैंने आपसे कहा कि 22 सेकंड में 12 बार बजनी है, तो पहली बार तो अभी बज चुकी है, 22 सेकंड में शुरुआत अभी हुई तो अभी एक बार तो बज चुकी है, यानी इसके लिए इसने कोई भी टाइम जो है वो खराब नहीं किया। इसलिए हम लोग इसमें से एक एक कम कर देते हैं, यानी इस 12 को कर देंगे 11 और 8 को कर देंगे 7। तो सिंपल सा काम था कि भाई 22 सेकंड में ये 12 बार बजती थी, तो 12 में से एक कम कर दिया हमने, और कितनी बार बजेगी तो 8 - 1 कर देंगे, और यहाँ जो है वो T2 हमें पता करना था। तो 22/T2 बराबर ये आ जाएगा 11/7, 11 दूनी 22 और 7 दूने 14, ये इधर आ जाएगा। यानी जो दूसरी ये 8 बार बजने में कितना समय लेगी, तो वो लेगी 14 सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था, एक घड़ी 10 सेकंड में 6 बार बजती है। वही आपका एक ही तरीका, T1/T2 और S1-1 और S2-2, S2-1। तो भाई T1 क्या हो जाएगा 10 सेकंड में कितने बार बजती है, तो 6 - 1 कर देंगे। दूसरा वाला समय हमसे पूछा है, दूसरी बार 12 बार बजती है तो 12 - 1, तो भाई 10/T2 बराबर, देखो यहां आएगा 5 और बटे में 11, 5 एकम 5, 5 दूने 10, ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे, तो ये 22 बराबर T2। तो कितना टाइम लग जाएगा 22। ये हमारा कैलेंडर जो है वो आपका खत्म हो चुका है। अगला चैप्टर जो होगा वो बहुत ही कोई शानदार चैप्टर होगा। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।